हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एम के उपाध्याय फ्रॉम यूनिक बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे कंटिभांसेज और एडाप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। आप समझ रहे हैं कंटिभांसेज मीन्स उपाय, उक्तियाँ, तो फिर एडाप्टेशंस मीन्स ऐसा फेवरेबल कंडीशन जिसमें कि फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो इसमें हमने यहाँ पर बताया है कि फॉलोइंग आर द मेजर कंटिभांसेज और एडाप्टेशन विच फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। पहला है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी मीन्स चूंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो एंड्रोशियम और गाइनोसियम एक ही फ्लावर पर पाए जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। यहाँ हमने लिखा है फ्लावर्स आर इंटरसेक्सुअल and so cell pollination is natural। कि फ्लावर इंटरसेक्सुअल है मीन्स परफेक्ट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो नेचुरली इसमें जब भी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने दिया टोमेटो, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। सेकंड पॉइंट है होमोगैमी। होमो मीन्स सेम, गैमोस मीन्स फ्यूजन, मैरिज। वह कंडीशन है जिसमें कि एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योरिटी गेन करते हैं, तो यह कंडीशन होमोगैमी कहलाती है। जैसा कि हमने लिखा है कि इट इज द कंडीशन इन विच एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर अटेन मैच्योरिटी एट द सेम टाइम। एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में एंथर्स और स्टिग्मा एक ही समय में मैच्योरिटी अटेन करते हैं, गेन करते हैं, तो इस क्रिया को हम होमोगैमी कहते हैं। होमोगैमी का बेस्ट एग्जाम्पल मिराबिलिस है, जिसको फोरोक्लॉक भी कहते हैं, और कैथारेंथस है, जिसको हम हिंदी में सदाबहार भी कहते हैं फ्लावर। तो इन दोनों फ्लावर्स में हम क्या देखते हैं कि एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योरिटी अटेन करता है, मैच्योर होता है, अतः इसमें सेल्फ पॉलिनेशन स्वाभाविक है, नेचुरल है। तीसरी कंडीशन है क्लिस्टोगैमी। वर्ड है क्लिस्टॉस मीन्स क्लोज्ड, गैमोस मीन्स फ्यूजन, मैरिज। फ्लावर क्लोज्ड है, क्लिस्टॉस फ्लावर मीन्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मीन्स ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं। दे नेवर एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन्स एज एंथर एंड स्टिग्मा। तो इस कंडीशन में स्वाभाविक है जो बंद फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, उसमें जब भी पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि बाहर के पॉलिनेटर्स इसमें आ ही नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में एक और ध्यान दें, ऐसे पौधे जिनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं उसमें कस्मोगैमस फ्लावर भी पाए जाते हैं। कस्मोगैमस फ्लावर्स मीन्स क्या हुआ, ओपन फ्लावर आर कॉल्ड कस्मोगैमस फ्लावर। जनरली जो खिले हुए फ्लावर्स होते हैं हम उसको कस्मोगैमस फ्लावर्स ही कहते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में चूंकि एंड्रोशियम और गाइनेसियम बंद रहती है फ्लावर के अंदर, इसलिए इनमें जब भी होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कैमेलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला इटिस। इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ एक फ्लावर है, जनरली अंडरग्राउंड फ्लावर क्लिस्टोगैमस होते हैं, जबकि एरियल फ्लावर जो है कस्मोगैमस होते हैं इस कंडीशन में। तो कस्मोगैमस फ्लावर्स हैं जिनमें एंथर एंड स्टिग्मा क्लियर दिखाई देता है फ्लावरिंग के बाद, ये ओपन फ्लावर हैं। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वो मिट्टी के अंदर है, बंद रहता है, लेकिन बंद ही कंडीशन में इसके स्टिग्मा और एंथर मैच्योरिटी गेन कर जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स डस्ट होते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया परफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट है बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का माने क्या हुआ कि सीधी सी बात है कि बड कंडीशन में ही कुछ फ्लावर्स के, कुछ पौधों के फ्लावर्स के एंड्रोशियम और गाइनेसियम मैच्योर हो जाते हैं और खिलने के बाद पॉलिनेशन की क्रिया उसमें परफॉर्म हो चुकी होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं टी है, वीट है एंड पैडी है।
फिर एक बार हम ऊपर से थोड़ा क्लियर कर लें कि पहला इसका कंट्रीबांस है या एडेप्टेशन है बाइसेक्सुअलिटी। हमने लिखवाया कि फ्लावर्स आर इंटरसेक्सुअल मींस बाइसेक्सुअल और परफेक्ट एंड सो सेल्फ पॉलिनेशन इज नेचुरल। क्योंकि यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ गाइनेसियम है जिसका ये स्टिग्मा हुआ है, एंड्रोशियम है जिसके 1 यूनिट को हम स्टामेन कहते हैं, ये इसका एंथर हुआ। इससे मैच्योरिटी के बाद पॉलन ग्रेन्स निकले और चूंकि स्टिग्मा यही है तो यहाँ ट्रांसफर कर गए और सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया यहाँ हो गई। यही कंडीशन होमोगैमस फ्लावर में भी होता है। होमोगैमस फ्लावर्स आर एवरेज बाइसेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल फ्लावर्स। हम इसमें क्या देखते हैं कि एक ही स्टेप में एक ही समय में एंड्रोसियम और गाइनेसियम एंथर और स्टिग्मा मैच्योरिटी गेन करते हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो जाती है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि हिस्टोगैमी में कि दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और इंटरसेक्सुअल फ्लावर्स, द फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड कॉजिंग सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल है हिस्टोगैमी में और हमेशा क्लोज्ड रहता है। क्लोज्ड रहता है तो स्वाभाविक है कि क्लोज्ड फ्लावर में बाहर का पॉलन ग्रेन्स आना इम्पॉसिबल है, तो इसी के अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और यहीं पर ट्रांसफर कर जाते हैं स्टिग्मा पर और सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया परफॉर्म हो जाती है। फिर जो इसका पॉइंट है बड पॉलिनेशन फोर्थ वर्ग की, तो इसमें हम क्या देखते हैं, in this condition anther and stigma of a perfect or intersexual flower gain maturity before the opening of the buds and so self pollination takes place as a rule। इस कंडीशन में क्या देखते हैं कि एंथर और स्टिग्मा जो है ना बड के ओपन होने फूल के खिलने के पहले ही मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो चुकी होती है, तब फ्लावर जो है ओपन करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, पी है, वीट है एंड पैडी। बड पॉलिनेशन को एक बार हम फिगर से भी देखते हैं कि ये फ्लावर है, रेड कलर से हम शो कर रहे हैं कि इसका ये कोरोला है जो ओपन नहीं हुआ है। बट यहाँ हम देखते हैं कि गाइनेसियम जो है और ये एंड्रोशियम है जिसका 1 यूनिट स्टैमेन कहलाता है, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकले और पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न हो गई। तो इस तरह से जब बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन होता है, तो जब बड कंडीशन में फ्लावर है तो स्वाभाविक है कि जब भी होगा तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। थैंक यू वेरी मच। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे।